हाय दोस्तों, मैं ज़मीर अहमद शाह स्वागत करता हूं आप सभी का मैकपुर परिवार में। एक बार फिर लेके आ गया हूं इंग्लिश नाउन का सेकेंड वीडियो। शुरू करने से पहले दोस्तों हम शुरू करते हैं आज अंग्रेजी नाउन का सेकेंड पार्ट। उसके पहले मैं आपको एक सेंटेंस जो कहा था चाणक्य ने उससे शुरू करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि अच्छे दिन की शुरुआत अच्छे थॉट से होनी चाहिए। कि जैसे उन्होंने कहा है कि जैसे ही डर सामने आए उस पर हमला करो और उसे खत्म कर दो। जैसे क्या कहा उन्होंने कि एज सुन एज फियर अप्रोचेस नियर यू अटैक एंड फिनिश इट। ये कहा है गुरुओं के गुरु चाणक्य ने, ठीक है, कि एज सुन एज द फियर अप्रोचेस नियर यू अटैक एंड फिनिश। तो ऐसे ही हमें भी करना है, जैसे ही कोई डर सताए उसके तरफ बढ़ना है और उसको खत्म करना है। तो हम शुरू करते हैं आज नाउन का सेकेंड लेक्चर। पहले थोड़ा सा देखते हैं कि हमने पिछला क्या पढ़ा था। हमने नाउन के प्रकार देखे थे। सबसे पहले हमने नाउन देखा था कॉमन नाउन, फिर उसके बाद देखा था हमने प्रॉपर नाउन, थर्ड देखा था हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फोर्थ देखा था हमने कलेक्टिव नाउन, और फिफ्थ हमने देखा था मटेरियल नाउन। ये तो हो गए दोस्तों प्रकार, समझ में भी आपको आए थे। कॉमन नाउन मतलब ऐसा नाउन जो सभी समूह की बात करें तो वो कॉमन नाउन, और उसके बाद उसमें से किसी पर्टिकुलर एक चीज की बात करें तो वो प्रॉपर नाउन। उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट नाउन, किस तरह की भावनाएं, उसकी स्टेट, उसकी पोजीशन वगैरह की बात करें तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और उसके बाद कलेक्टिव नाउन, ऐसा समूह जिसको कोई एक नाम दे दें तो क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन। और उसके बाद आता है मटेरियल नाउन। चलो आज हम देखते हैं हमारा नाउन का एक सेकेंड पार्ट, जिसके अंदर हम देखते हैं कि हमने ये हमारा ट्रेडिशनल टाइप था, पारंपरिक तरीका था। उसके बाद उसका जो मॉडर्न तरीका है वो देखते हैं। देखो मॉडर्न टाइप हमारे पास कौन कौन से हैं। 3 मॉडर्न टाइप है हमारा। मॉडर्न, कौन कौन से 3 तरीके हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल और लास्ट वन हमारे पास एक और है प्रॉपर। प्रॉपर तो हम पढ़ चुके हैं तो इसको अपने को पढ़ना नहीं है। इस वाले सेक्शन में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। हिंदी में बोले तो गणनीय, जिन्हें गिना जा सकता है, और अगणनीय, जिन्हें ना गिना जा सके। कौन से, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, गिनने योग्य और ना गिन पाने योग्य, ठीक है। आप देखो गिनने योग्य है तो उसमें भी हम 2 प्रकार देख सकते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। हिंदी में बोलूं तो एक वचन और ये बहुवचन, ठीक है। सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, इसी से रिलेटेड अपने को क्वेश्चन भी बनते हैं, है ना। क्या क्या चीजें हो सकती है सिंगुलर नाउन के अंदर। जैसे आप देखिए सिंगुलर नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है। अगर मैं वर्ब के कॉन्ट्रास्ट वर्ब के फॉर्म में बात करूं, देखो सिंगुलर वर्ब लेगा कौन सा, हमारा सिंगुलर नाउन। और ये वाला कौन सा लेगा, ये प्लूरल वर्ब लेगा, है ना। वर्ब के एस्पेक्ट पर अगर देखें अपन तो सिंगुलर नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल नाउन हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा। उसके बाद आर्टिकल की बात करें तो सिंगुलर वाला ए एन और द
तीनों ले सकता है अपनी अपनी कंडीशन के हिसाब से, किसके एस्पेक्ट पे, आर्टिकल, ठीक है। और ये वाला केवल द, ठीक है। उसके बाद एडजेक्टिव की बात करें तो मेनी, अ फ्यू, ठीक है, मेनी, अ फ्यू और लिटिल, ठीक है। मेनी, अ फ्यू और सॉरी लिटिल, अ नंबर ऑफ देखते हैं, अ नंबर ऑफ, क्या एडजेक्टिव के सेंस में कौन सा है ये, एडजेक्टिव के सेंस में मेनी, अ फ्यू और अ नंबर ऑफ। यहां पर जो हमारा प्लूरल नाउन है वो क्या लेगा, वो लेगा हमारे पास लिटिल, द फ्यू और द नंबर ऑफ। ये सब कब पढ़ेंगे हम, जब हम ये वाले जो एडजेक्टिव वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर देख लेंगे ना ये सारा कुछ। तो अभी समझ विकसित करने के लिए हम बता रहा हूं मैं आपको बीच में से बस, द नंबर ऑफ, ठीक है। चाहो तो इसको आप लिख सकते हो, ना लिखो तो भी आपको नोट्स मिल जाएंगे, उसका आप टेंशन ना लें। अच्छा एक चीज और है मेरे को ध्यान आई बीच में से, कि टाइम, मनी, वेट और डिस्टेंस की बात करें। क्या क्या बोला मैंने, टाइम, मनी, वेट एंड डिस्टेंस। क्या बात करें हम, टाइम, मनी और वेट, टाइम, मनी, वेट एंड डिस्टेंस। ये कैसे नाउन होते हैं, देखिए ये जो होते हैं ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, लेकिन इनकी जो यूनिट्स होती है वो काउंटेबल नाउन की। भी आगे बात करेंगे इसके ऊपर, लेकिन इसका हिस्सा था बीच में मैंने बता दिया यहाँ पे, है ना। क्या बात करें हमने, मॉडर्न टाइप के अंदर 3 टाइप है हमारे पास, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। चलो 1 मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये वाला थोड़ा इसके अंदर आएगा ना वाला पार्ट, कि काउंटेबल नाउन के अंदर सारे जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन ए इन द आर्टिकल लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे, एडजेक्टिव के फॉर्म में मेनी, अ फ्यू और अ नंबर ऑफ लेंगे। लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन है वो कैसे लेंगे, द, लिटिल, द फ्यू और द नंबर ऑफ। ओके ओके, चलो आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स हैं हमारे पास जो हमेशा कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। उन वर्ड्स की एक पूरी लिस्ट है, वो कहीं पर भी आप देखिए तो उसको आप कैसे काउंटेबल नहीं बना सकते, है ना। जैसे सीनरी, एडवाइज, क्या बोला, सीनरी, एडवाइज, कोस्ट, हेयर, कोस्ट, हेयर, ठीक है। उसके बाद और कौन से वर्ड है, न्यूज, पोएट्री, पेपर, प्लानिंग, न्यूज, पोएट्री, पेपर, प्लानिंग, ठीक है। और अकोमोडेशन, ठीक है। अकोमोडेशन, सीनरी, एडवाइस, कोस्ट, हेयर, न्यूज, पोएट्री, पेपर, प्लानिंग, अकोमोडेशन, ज्वेलरी, इक्विपमेंट्स, ज्वेलरी। अच्छा एक चीज समझे, ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स एक ही चीज है, लेकिन ज्वेलरी अपने आप में अनकाउंटेबल है ना, और ऑर्नामेंट्स काउंटेबल, ठीक है। ज्वेलरी, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट, ठीक है। फिर और भी वर्ड्स है, नॉलेज, ठीक है, एडवाइज, नॉलेज, एडवाइज, ठीक है। फिर ब्रेड, फिर बैगेज, ठीक है, बैगेज,
फिर लगेज, ठीक है, और मनी। मनी की यूनिट मैंने अभी जैसे थोड़ी देर पहले बताया था, इसकी यूनिट काउंटेबल है, लेकिन मनी जो है वो कैसा है, अनकाउंटेबल। मनी, मनी के बाद वर्क, फ्रूट और फर्नीचर। वर्क, फ्रूट और फर्नीचर, ये सात इतने वर्ड हैं हमारे पास लगभग। जहां कहीं आपको ये वर्ड दिखे तो आप इनको अनकाउंटेबल ही मानेंगे, इनको हम काउंटेबल नहीं कर सकते, ये पहले से अनकाउंटेबल के फॉर्म में ही आते हैं, ठीक है। कौन कौन से, सीनरी, एडवाइस, कोस्ट, हेयर, न्यूज, पोएट्री, पेपर, प्लानिंग, अकोमोडेशन, ज्वेलरी, इक्विपमेंट्स, नॉलेज, एडवाइस, ब्रेड। तभी तो आप कहते हो ना कि अ लोफ ऑफ ब्रेड, आप ब्रेड से नहीं बोल सकते ना, अभी आगे देखेंगे एग्जांपल के तौर पे कि ब्रेड, बैगेज, लगेज, मनी, वर्क, फ्रूट, फर्नीचर, ठीक है। जैसे अगर मान लो मैं एक सेंटेंस लेता हूं एग्जांपल के तौर पे, आई हैव मच वर्क्स टू डू। तो देखो आई हैव मच वर्क्स टू डू, मेरे पास करने के लिए बहुत सारे काम है। तो ये जो वर्क है ये इसके हिसाब से तो कैसा है, अनकाउंटेबल, जिसको हम एस नहीं लगाएंगे तो हमारा सही क्या हो जाएगा, वर्क आएगा इसकी जगह। अच्छा उसके बाद देखो I have bought I have bought some furniture from new market। फिर वही बात कि आई हैव बॉट सम फर्नीचर फ्रॉम न्यू मार्केट। तो ये फर्नीचर जो है ना हमारा, ये कैसा है, ये तो अनकाउंटेबल, उसको हम एस ई एस या आई ई एस लगा के सिंगुलर या प्लूरल नहीं कर सकते, तो वहां पे क्या आएगा, केवल फर्नीचर, ठीक है। कैसा आएगा वहां पे, केवल फर्नीचर। देखो पोइट्री जो है ना, पोइट्री वो इसके अंदर देखो कहां पे लिखा हुआ, पोइट्री जो है वो लिखा हुआ कॉर्नर में। पोइट्री अनकाउंटेबल नाउन, लेकिन पोएम्स काउंटेबल नाउन, ठीक है। पोइट्री कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन, मैं यहीं पे लिख देता हूं, पोइट्री अनकाउंटेबल, बट पोएम्स आर काउंटेबल, ठीक है। पोइट्री कैसी नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन, और पोएम क्या है, काउंटेबल नाउन, ठीक है। अब एक चीज देखते हैं हम, चलो एक काम करते हैं, इसको मिटा दूं क्या मैं, चलो मिटा। एक आर्टिकल का कंसेप्ट है, आर्टिकल में तो उसको हम समझेंगे, लेकिन यहां पे भी एक बार आप देख लीजिए, इन्हीं कंसेप्ट से क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम्स में। अब हम वही कंसेप्ट चालू करने वाले हैं, थोड़ा सा याद करने वाला सेक्शन हो गया, कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए जैसे मान लो एक सेंटेंस में लिखता है यहां पे, ठीक है, एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन। तो ये जो आर्टिकल लगा है ना, ये इस नाउन पे डिपेंड करता है। अगर मान लो मैं इस नाउन को हटा दूं तो इस ऑनेस्ट का कोई मतलब नहीं बचेगा, ठीक है।
अगर ये नाउन हट जाए तो इस आर्टिकल का कोई मतलब नहीं बचेगा और इस एडजेक्टिव का भी कोई मतलब नहीं बचेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये कंसेप्ट है, इसके बीच में से मैंने आपको बता दिया है। अब देखते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव कॉन्सेप्ट। ठीक है, न्यूमरल एडजेक्टिव कॉन्सेप्ट। इससे रिलेटेड मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, उस क्वेश्चन पे हम थोड़ा सा विचार करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? उस क्वेश्चन पे विचार करेंगे कि कैसे वो क्वेश्चन पूछा गया है। एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि आई आस्क्ड द शॉपकीपर क्या पूछा? आई आस्क्ड द शॉपकीपर डू यू हैव changed do you have changed of 500 एक काम 500 तो लिख दिया, 500 रुपीज नोट। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला कि आपको कि आई आस्क्ड द शॉपकीपर डू यू हैव चेंज ऑफ 500 रुपीज नोट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट क्या है कि हमको देखना है कि हम किस नाउन की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिस नाउन की बात कर रहे हैं केवल उसी को प्लूरल या सिंगुलर रखेंगे। अब ये समझने के लिए देखो, जैसे मान लो यहां पर देखो कितने नोट की बात हो रही है, कितने नोट की बात हो रही है, 500 नोट्स की बात थोड़ी हो रही है। नोट तो एक ही है, वो कैसा है? 500 रुपए का। ठीक है ना, नोट एक है, लेकिन हम फिर यहाँ पे इसको रुपीज क्यों करेंगे? इसको हमको रुपी ही रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? रुपी। समझ में आई बात? नोट कितने हैं? हाँ, ये हो सकता था कि अगर मैं ऐसा लिखूं कि डू यू हैव चेंज of 200 रुपी नोट्स। आप समझ में आई बात? नोट कितने? 2 है, तब हमने यहां पे इसको कैसा किया? प्लूरल किया है। इससे कंसेप्ट क्या है? ये तो नोट की बात कर रहे हैं, कितने का नोट है, समझना? इस तरह का कॉन्सेप्ट आता है। वहां आपको देखना है कि जिस नाउन की बात कर रहे हैं हमें केवल उसी को सिंगुलर या प्लूरल करना है, उसके एडजेक्टिव को सिंगुलर या प्लूरल नहीं करना है। ठीक है, ये कंसेप्ट था आज का हमारा, है ना। उसके बाद एक आध एग्जांपल और देखते हैं। वी बॉट टू रूम फ्लैट। क्या गलत है आपके हिसाब से इसके अंदर? इस सेंटेंस में क्या गलत है आपसे? देखो, वी बॉट टू रूम फ्लैट। इस टू के लिए नाउन कौन सा है? ये वाला। तो देखो जरा, टू है, वन मोर मतलब मोर देन वन है, तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा? प्लूरल करना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो इसको हम क्या बोलेंगे? फ्लैट्स। यहाँ पर फ्लैट्स सही होगा। ठीक है, समझ में आया होगा आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आया हो तो इसकी प्रैक्टिस करें। इसके क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे कोई सी भी एक ऑथेंटिक बुक में, कोई सी भी कॉमन एरर वगैरह की बुक में इस प्रॉब्लम से रिलेटेड कंसेप्ट मिल जाएंगे। ठीक है, देखते हैं आगे और कुछ कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखते हैं अब कुछ और कंसेप्ट समझते हैं अपन। ओके, देखिए एक कंसेप्ट और है हमारे पास, इसको मैं मिटा देता हूं। मेक
फॉर्मेशन लिख रहा हूँ, देखो ए एन द, क्या है फॉर्मेशन, ए एन द, फिर नंबर या यूनिट, ठीक है, ए एन द, ठीक है, नंबर यूनिट प्लस उसके बाद सिंगुलर या प्लूरल नाउन, सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन, ठीक है, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, ठीक है। अच्छा ये जो है ना, ये नंबर या यूनिट, ये आपकी एडजेक्टिव है, ठीक है, क्या है, एडजेक्टिव। तब ऐसी कंडीशन में हमेशा ये एडजेक्टिव कैसा रहेगा, ऐसी कंडीशन में हमेशा ये वाला एडजेक्टिव जो है ना, ये यूनिट है या फिर उसको अदर नाउन भी हम बोल देते हैं, अदर नाउन, ठीक है, अदर नाउन। तो ये वाला जो एडजेक्टिव है हमेशा सिंगुलर रहेगा, कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा, ठीक है। जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी देखा था कि वहां पर 200 रुपी जो नोट था, नोट के लिए हम क्या बात कर रहे थे, क्या हमने बोला था, 200 रुपी और ये नोट्स, बात समझ में आई। देखो ये तो है क्या ना, इसकी जगह पे हम बात करें, ये छोड़ देते हैं कि, तो ये कोई नाउन हो गया और उसके बाद ये नंबर हो गया हमारे पास है ना, उसके बाद क्या लिखा, ये 200 रुपी और ये नोट्स हो गया, ठीक है। तो ये वाला कैसा रहेगा हमेशा, ये वाला हमेशा सिंगुलर रहेगा। बस इसी पे बेस क्वेश्चन है कि अगर बात मान लो एग्जाम में आपको इसको प्लूरल कर दे तो आपको ध्यान रखना है कि वो सिंगुलर होगा, ठीक है, या फिर इसके हिसाब से इसको सिंगुलर कर सकता है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा इसके हिसाब से। मान लो यहाँ पर ए एन दा आया हुआ है तो ये फिर सिंगुलर होगा, या फिर यहाँ पर कोई और मोर देन 1 नंबर है तो ये प्लूरल होगा, उसके हिसाब से ये कैसा होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है। ये वाला एक कंसेप्ट था। चलो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, इनसे रिलेटेड बात खत्म करते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं, फिर इस कॉन्सेप्ट को भी खत्म करते हैं। इस कॉन्सेप्ट के साथ ही आज का हमारा वीडियो हम थोड़ा सा एंड करने की तरफ बढ़ेंगे, और उसके पहले 15 मिनट हम क्या पढ़ लेते हैं, आज के हमारे 10 वर्ड्स, ठीक है। लेकिन एक आध क्वेश्चन आप चाहो तो देख लेते हैं कि द गवर्नमेंट फॉर्म a 5-member कमेटी। बताइए इसमें क्या गलती। द गवर्नमेंट फॉर्म अ 5 members कमेटी, जो कंसेप्ट हमने पढ़ा उसको देखिए आप, कमेटी कितनी है, एक है, लेकिन मैंने क्या कहा था कि बीच में अगर आपको कोई नंबर आए या अदर नाउन आए तो वो कैसा रहेगा, वो कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा। लेकिन क्या ये सिंगुलर है, इसमें से एस हट जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अ 5 member कमेटी या अ 5 man कमेटी, जो भी आपको उस समय दे दे वो, ठीक है, ओके। देखिए ये वाला टॉपिक हम यही एंड करते हैं, ये एक कंसेप्ट था नाउन से रिलेटेड, इससे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम सीधा आज के हमारे 10 वर्ड्स की तरफ पढ़ते हैं। आई होप कि आपने पिछले 10 वर्ड्स की अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, उनको याद करके अपने दैनिक जीवन के प्रयोग में आप लाए होंगे। तो आज फिर मैंने कुछ एक न्यूज़पेपर से और पुराने क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं, कुछ इंटरसेनो एग्जाम में आए हुए थे, उससे रिलेटेड 5 वर्ड मैंने बनाए हैं, देखे हैं, जिसमें से 5 हमारे फ्रेज हैं और 5 हमारे क्या है, नॉर्मल वर्ड्स है, वोकैब के हिस्से के वर्ड्स हैं, ठीक है। देखिए एक अच्छा वर्ड है डिबेकल, ठीक है, डिबेकल हिंदी मीनिंग क्या होता है डिबेकल का, कहर, क्या होता है, कहर, डिबेकल मतलब कहर, ठीक है। अच्छा एक और एक वर्ड है हमारे पास दूसरे नंबर पे, एम्बीडेक्स्ट्रस, ठीक है। क्या होता है ये एम्बीडेक्स्ट्रस, ये 2-3 बार आ चुका है एग्जाम में, ठीक है, 1 वर्ड्स के अंदर, एम्बीडेक्स्ट्रस, इसका मतलब होता है दोनों हाथों से लिखने की कला, दोनों हाथों से
लिखने की कला। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में एक स्कूल है, वहाँ पे सारे बच्चे जो है वो सारे बच्चे एम्बीडेक्स्ट्रस, स्कूल का नाम भी इंडिया का एकमात्र एम्बीडेक्स्ट्रस स्कूल है वो, यहाँ बच्चे दोनों हाथों से लिखते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस, ठीक है, दोनों हाथों से लिखने की कला। फिर एक और है, आपके भी कुछ दोस्त होंगे, इसको देख लीजिए वर्ड, उनको क्या बोलते हैं, ईवड्रॉपर। ईवड्रॉपर, ईवड्रॉपर का मतलब क्या होता है, कानाफूसी करने वाला। देखो ये नाउन हो गया, ईवड्रॉपर कानाफूसी करने वाला क्या होगा, ये नाउन हो गया, है ना, जो कानों में आपकी बात सुन, इधर की बात सुन के इधर बोलता है कानों में, तो क्या हो गया वो ईवड्रॉपर। अगर मान लो मैं इसको बोलता ईवड्रॉपिंग, तो क्या हो जाता है, वो वर्ब हो जाता है ना। तो इसी से वर्ब से नाउन फॉर्मेशन अलग अलग हो जाता है। अगले नंबर का वर्ड कौन सा हमारे पास आया, एंगल्फ। क्या है, एंगल्फ, या एक और वर्ड है इसके साथ लिख लो, एंगल्फ या एंग्रॉस, ठीक है, एंगल्फ या एंग्रॉस, है ना। ग्रहण कर लेना, क्या कर लेना, ग्रहण कर लेना या सोख लेना, ग्रहण कर लेना, ठीक है, या सोख लेना, ग्रहण कर लेना या सोख लेना। फिर 5वें नंबर पे हमारे पास एक और वर्ड है, निमेसिस। क्या वर्ड है, निमेसिस। निमेसिस का मतलब होता है पनिशमेंट, हिंदी में सजा, क्या होता है, सजा। तो पनिशमेंट का क्या हो जाएगा, ये पनिशमेंट का सिनोनिम हो जाएगा ना, निमेसिस, ठीक है। ये तो हमारे हो गए क्या, ये हमारे 5 वर्ड्स हो गए, और अब 5 फ्रेज है हमारे आज। इसके बाद हम अपना आज का टॉपिक खत्म करेंगे। 5 वर्ड में आने देता हूँ, चलो। पहला है क्या, ये 4-5 हमारे क्या फ्रेज है, ठीक है। ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू का मतलब क्या होगा, इंट्रूडिंग, है ना, जबरन घुसना, ठीक है। कॉल ऑन, बुलाना, दूसरा वर्ड क्या हमारे पास, कॉल ऑन, बुलाना, ठीक है। फिर कॉल इन, मिलने जाना, टू सी समवन, टू गो टू सी समवन, है ना, मिलने जाना। थर्ड क्या होगा हमारा, कॉल इन। और 4th नंबर पे एक वर्ड है, लुक इनटू। क्या है, लुक इनटू, तहकीकात करना। और एक लास्ट वर्ड है हमारे पास, लुक आफ्टर। क्या है, लुक आफ्टर, इसका मतलब क्या होता है, देखभाल करना, केयर करना, ठीक है। हमारे पास ये आज के 10 वर्ड्स है, जिसमें से 5 फ्रेज थे, 5 हमारे वॉकिब के वर्ड है। क्या, डिबेकल मतलब कहर, एम्बीडेक्स्ट्रस दोनों हाथों से लिखने की कला, ईवड्रॉपर कानाफूसी करने वाला, या ईवड्रॉपिंग बोलूंगा तो कानाफूसी करना, है ना। उसके बाद एंगल्फ या एंग्रॉस, ग्राइंड कर लेना, सोख लेना, ठीक है। निमेसिस, सजा, है ना, ये मतलब पनिशमेंट का क्या है, सिनोनिम। फिर उधर देखिए कि ब्रेक इनटू, जबरन जबरन घुसपैठ करना या जबरन घुसना, ठीक है, इंक्लूडिंग करना, है ना। फिर कॉल ऑन, बुलाना, किसी को बुलाना, उसको बोलेंगे क्या, कॉल ऑन। फिर कॉल इन, है ना, किससे मिलने जाना, टू गो टू सी समवन, मिलने जाना। फिर उसके बाद लुक इनटू, तहकीकात करना, क्या है, लुक इनटू, तहकीकात करना। और लास्ट वाला हमारा क्या वर्ड है, लुक आफ्टर, देखभाल करना। तो दोस्तों ये जो है हमारे आज के 10 वर्ड्स थे। आज हमारे लिए इतना ही काफ़ी है, कल इसके आगे जाएंगे। आपसे आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे और जुड़े रहेंगे मैथपुर से। थैंक यू।